अरे रीमा, जल्दी करो, देर हो रही है। तेरी माँ इंतजार कर रही होगी, रक्षाबंधन है आज। बस आती हूँ, थोड़ा को सब्र कर ले। सरर सरर सर चले बायरो करे चुनरी शोर। सरर सरर सर चले बायरो करे चुनरी शोर। ऊपर से बाजू बंदरी लूम बड़ी कमजोर, लूम बड़ी कमजोर। टूटे बाजू बंदरी लूम, लड़ उलझी जाए। टूटे बाजू बंदरी लूम, लड़ उलझी जाए। मारे पचरंगी लहरी यारो पल्लू लहराए। मारे पचरंगी लहरी यारो पल्लू लहराए। धीरे चालो नी बायरिया, हौले हालो नी बायरिया। झालो सायो नहीं जाए, धीरे चालो नी बायरिया। झालो सायो नहीं जाए। बाल सवारू सुरमो सारू, नखरा कई हजार करूं। बाल सवारू सुरमो सारू, नखरा कई हजार करूं। तू धीरे धीरे चाले तो मैं सारा सिंगार करूं। भरा मखमल राखे साले, बैरी तू मत उलझाए। भरा मखमल राखे साने, बैरी तू मत उलझाए। भारी नथड़ी रामो तीड़ा देखो, बिखरा बिखरा जाए। भारी नथड़ी रामो तीड़ा देखो, बिखरा बिखरा जाए। धीरे चालो नी बायरिया, हौले हालो नी बायरिया। झालो सायो नहीं जाए, धीरे चालो नी बायरिया। झालो सायो नहीं जाए। भूले मन समझ के लाद लदनिया। समझ के लाद लदनिया। ये कौन है? क्या बोल रहे हैं? ये हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। बस रोटी कपड़े से गुजारा, इधर उधर घूमते रहते हैं। अभी तक नहीं आए? कितनी देर लगेगी? अरे आ गए तुम लोग। आ जाओ अंदर आ जाओ। माँ, आपको देखकर तो मन घणो खुश हो गयो। मैं भी बेटी। चल जल्दी तैयार हो जा, आज कृष्ण लीला है, जैसा बताव लेता तने। अरे सुनो सुनो गांव वालों, कृष्ण लीला शुरू होने वाली है, जल्दी आओ।
आज तो शाम की भक्ति में डूब के घणो मजो आयो। नाच नाच के थक गई, अब सो जाऊं। ये बांसुरी इतनी रात को, कोई जगह है क्या? आप कौन हो? आ गई। आ गई? मैं आपको पहचानती भी नहीं। नहीं पहचानती? फिर भी हर दिन मेरे नाम के भजन गाती हो। कृष्णा जी, ये सपना है या सच्चाई? एक भक्त के लिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सपने में देखो या सच में, मैं तो वही हूँ। ये देखिए, मैंने खुद बनाया है। पहले हलवा पूरी, नहीं पहले खीर, अरे रुको, मटर पनीर। तुम क्या मुझे भूखा मारने का इरादा रखती हो क्या? या कोई नई तरह का भोग है? दिखाओ और खुद खाओ। अरे हम ऐसे ही तो देते हैं, मुंह तक लगाकर, बस छूकर भोग लग जाता है। जब तुम खुद भूखी हो तो खाना खाती हो या बस मुंह तक लाकर वापस रख देती हो? भोग छूने से नहीं लगता और भक्ति नाचने से नहीं मिलती। तो फिर सही तरीका क्या है? आप बताइए ना, मैं वही करूंगी। तुम्हें अपने उत्तर जल्द ही मिलेंगे, पर याद रखना, जिस चीज की मुझे भूख है वो तुमसे लेना आसान नहीं दिखता, क्योंकि वो तुम्हारी थाली में नहीं, तुम्हारे दिल में मिलेगा। भोले मन समझ के ला दुल्हनिया, समझ के ला दुल्हनिया। आओ बाबा, ठहरो, मैं भोजन लाऊं। भगवान तेरो भली करे बेटी, पर आज तेरे मुख पर उलझन दिख रही है, क्या बात? बाबा, कल रात कीर्तन पाछे मैं थक कर सो गई। फिर बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। मैं उठकर देखूं तो कोई पीट कर मेज पर बांसुरी बजा रहे हो। मैंने पूछो, आप कौन हो? वो बोले, आ गई। फिर जब मुड़े हो तो कृष्ण रूप। मैं तो खुशी से रो पड़ी।
मैं भागकर हलवा पूरी खीर मटर पनीर ले आई, पर मैंने भोग ऐसे दिया हर कौर मुंह तक ले जाकर खींच लिया जैसे लोग करते हैं। कृष्ण हंस दिए और बोले, जब तुम भूखी हो तो खाती हो या बस मुंह तक लाकर रख देती हो? भोग छूने से नहीं लगता, भक्ति नाचने से नहीं मिलती। मैंने पूछो तो सच्चा तरीका क्या है? वो बोले, उत्तर जल्द मिलेंगे, और मैं जाग गई। अब मन में प्रश्न है, हम तो बरसों से ये करते आ रहे हैं, भोग दिखा देना, भजन नृत्य, क्या ये गलत है? बेटी, तू गीता पढ़े है? हाँ बब्बा, रोज पाठ करती हूँ। तो सुन, कृष्ण के मुख से निकला ये महाकाव्य का अर्थ तुझे पता है? सर्वधर्माण पारित्यज्य मामके शरणम वज्र। अरे बाबा, मुझे पता है। पता तो तुझे है, पर इसका अर्थ मैं अब तुझे समझाता हूँ। सब अहंकार युक्त कर्तव्य बोध और बाहरी परतें छोड़ मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। जब वो स्वयं कहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बस शरण, तो तू क्यों खाली थाली दिखावा के लौट जाती है? ईश्वर को दिखावा नहीं, प्रेम और भक्ति चाहिए। तो क्या मैंने जो भोग दिया वो सिर्फ दिखावा बन गया? भोग तब सच्चो जब करुणा और साझेदारी बन जाए। भूखा देखो तो उसे ईश्वर का रूप समझकर अन्न खिलाओ, यही भोग है। नाचो, पर सुख के लिए नहीं भक्ति और आनंद में डूब कर नाचो। बाबा, एक श्लोक और याद है, यदा यदा ही धर्मस्य। श्लोक तो याद है, पर इसका अर्थ भी पता है तना? बाबा, आप ही समझाएं। तो सुन, इसका अर्थ है, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, रूप से, संदेश से, संकेत से, या एक बाबा के वेश में। तूने जो सपना देखा वो संकेत है कि भक्ति को रिवाज से उठाकर सजीव प्रेम बनाना है तो मुझे करना क्या है बाबा? कैसे सच में उन्हें भोग लगाऊं? कैसे साथ नाचूं? आज सांझे कस्बे में एक सत्संग है, जा सुन, तेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भोग को सेवा बना और नृत्य को समर्पण, वहीं समझ खुल जासी। जाऊंगी बाबा, धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। अब उसकी पत्नी कहती है, अरे हम इतनी दरिद्रता में जी रहे हैं, तुम बार बार कृष्ण की बात करते हो, तो कुछ ऐसा करो कि अपने मित्र के पास जाओ, कुछ याचना करो। अब उसमें इतना साहस नहीं होता था, अब मित्र के पास जाऊंगा, कुछ ले भी जाना पड़ेगा, खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। पत्नी ने अपने घर में तो कुछ था नहीं, दरिद्रता की पराकाष्ठा थी, तो पड़ोसी से चावल 3 मुट्ठी चावल लाई और वो बांध दिए पोटली में कि जाओ ये ले जाओ अपने मित्र के लिए उपहार। अब सुदामा जाता है, द्वारपालों से कहता है, मैं सुदामा हूं, प्रभु कृष्ण का मैं जो है सहपाठी रहा हूं। तो द्वारपाल सोचता है कि शायद इसने कोई भांग खा ली हो। अरे कहां हमारे द्वारकाधीश और कहां उनका सहपाठी। अब बार बार वो सुदामा याचक अंदर तो जा नहीं सकता, हिम्मत तो है नहीं। जब द्वारपाल ने कहा कि भाई ये तो परसिस्टेंट है, बार बार कह रहा है, चलो मैं अपना भी दायित्व निभा देता हूं, श्री कृष्ण के आगे इसकी फरियाद ले जाता हूं। द्वारपाल श्री कृष्ण के पास पहुंचता है कि महाराज
जिसके शरीर में कपड़े नहीं हैं, सारे फटे पुराने कपड़े हैं, दरिद्रता वैसे ही चू रही है, और वो अपना नाम सुदामा बताता है, और आपका कहता है कि अब वो क्या बोलता आगे, उसने कहा सुदामा बता रहा है अपना नाम। और भगवान ने जैसे ही सुदामा सुना, भगवान तत्क्षण खड़े हो गए, कहा है मेरा सहपाठी। तो भगवान कृष्ण एकदम खड़े हो गए द्वारिकाधीश, और दौड़े दौड़े गए। तो वहां कवि लिख रहा है कि भगवान के लिए कोई कलश से जल नहीं लाया गया, बल्कि भगवान के अश्रुधारा ने ही सुदामा के चरणों को धो दिया। भगवान करुणा से रोने लगे, द्रवित हो गए कि मेरा मित्र आ गया है, मेरा दोस्त आ गया है। अब संसार का व्यक्ति इस संबंध को कोई समझ सकता है? द्वारपाल जैसा आदमी, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, वो इस संबंध को समझ सकता है? जय विजय को तो श्राप मिल गया। तो ये संसार का व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता। जो भक्त है वही इस भावना को समझ सकता है। तो हम कितने ही दरिद्र क्यों ना हो जाएं, सुदामा से भी दरिद्र क्यों ना हो जाएं, पर अगर भगवान की हम याद करते रहते हैं तो भगवान भी हमको, जो द्वारिकाधीश का सिंहासन है, उस सिंहासन पर हमको बैठा देगा। जो सच्चित आनंदमय है, सत्य है, चेतन है और आनंदमय जो खजाना है, वो खजाना महापुरुष हमें उपलब्ध करा देते हैं, अर्थात वो पदवी हमको पहुंचा देते हैं, परम पद पर पहुंचा देते हैं। बाबा आप सही थे, सब समझ आ गया, लेकिन आप हो कौन? मैं यही था हमेशा। लोग मुझे पागल समझ रहे थे, पर आज तुमने मुझे पहचान लिया। प्रभु! रीमा, सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान तुझे तब मिलेगा जब तू किसी सच्चे सतगुरु महाराज की शरण में जाएगी, और जीवन में तुझे 3 प्रकार के भक्त मिलेंगे। तुझे एक को अपनाना है और बाकी 2 से बचना है। प्रभु, वो 3 प्रकार कौन से हैं? असली, नकली और दखली। ये मतलब? असली भक्त वो हैं जो सतगुरु आज्ञा को बिना कोई सवाल, बिना कोई शक मानते हैं, पूरी तरह समर्पित होकर सेवा करते हैं और अंत में सतगुरु महाराज के ही स्वरूप में ढल जाते हैं। वही मेरे सच्चे भक्त हैं। आगे नकली भक्त वे हैं जो असली भक्तों को देखकर थोड़ी देर के लिए सेवा करने लगते हैं, पर कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। उनका मन स्थिर नहीं रहता। और अंत में तीसरे भक्त हैं दखली, जो खुद कुछ नहीं करते पर हमेशा बीच में टोकते हैं, आलोचना करते हैं, गलतियां निकालते हैं। ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ये तो असफल ही होगा। ऐसे लोग ना तो खुद कभी सेवा करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। इसलिए हमेशा असली भक्त को ही अपनाना और मेरे ज्ञानी संतों की मदद करना और उन्हें सम्मान देना। जो ज्ञानी है वो मेरा ही रूप है। तो रीमा, याद रखना, मेरे करीब वही आता है जो मेरे संतों के चरणों में स्थिर रहता है।